जय। और हरती उनके तापमान जो मैया के दास, जग जननी पूरी करे भक्तों की हर आस। माँ के चरणों में बसे सारे तीर्थ चारों धाम, भगवन करते हैं जिसे मेरी माँ करती वो काम। और माँ तरवर सी छाव है, माँ जीवन की डोर, ममता का संसार को मिल पाया कब छोर। और माँ गंगा सी पावनी महके जैसे फूल, आ तेरा पूजन करूं सारी दुनिया को। जब तक भाई सतीश अपनी धर्मपत्नी सहित दरबार में आते हैं, तब तक कथा से पहले माता रानी का गुणगान करेंगे। बोल सच्चे दरबार माते मेरी न्यू बोली तेरा कर दूं बेड़ा पार। बोल दुर्गे मैया की जय। माते मेरी न्यू बोली रे तेरा कर दूं बेड़ा पार। माते मेरी न्यू बोली तेरा कर दूं बेड़ा पार। माते मेरी न्यू बोली तेरा कर दूं बेड़ा पार। माते मेरी न्यू बोली तेरा कर दूं बेड़ा पार। तो पार तो करवाना चाहते हैं बेड़ा, लेकिन उसके लिए हमें सत्य की राह पर चलना होगा। किस तरह से? छोड़ दिए अधर्म की राही, छोड़ दिए अधर्म की राही, सीधी भक्ति कर ले रे भाई, सीधी भक्ति कर ले भाई। फिर मन न्यू बोली तन दे रोजगार दे, मन न्यू बोली तन दे दूंगी रोजगार। मात मेरी न्यू बोली रे तेरा कर दूं बेड़ा पार। मात मेरी न्यू बोली तेरा कर दूं बेड़ा पार। बैठा मौज उड़ाइए घर में, बैठा मौज उड़ाइए घर में, फिर भी नियत राखिए हर में, फिर भी नियत राखिए हर में। फिर मन न्यू बोली तन ना करवाऊं इंतजार। फिर मन न्यू बोली तन ना करवाऊं इंतजार। मात मेरी न्यू बोली तेरा कर दूं बेड़ा पार। मात मेरी न्यू बोली तेरा कर दूं बेड़ा पार। बोल दुर्गे मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। सभी भक्त बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जागरण बिना तारा रानी की कथा के संपूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार तारा रानी की कथा भी ध्यानो भक्त की कथा के बिना संपूर्ण नहीं होती।
तो पहले आपको ध्यानो भक्त की कथा की ओर लेकर चलता हूँ, उसके बाद तारा रानी की कथा होगी। बोल सच्चे दरबार की जय। बात उस समय की जब देश में अकबर का राज्य था। उस समय पर ध्यानो भक्त बहुत बड़ी संख्या में भक्तों को लेकर माता रानी के दर्शनों के लिए ज्वालामाई के धाम को जा रहा था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लश्कर को देखकर अकबर के सैनिकों ने ध्यानो भक्त को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया और उससे पूछा, अकबर ने, कि तुम इतनी बड़ी संख्या में कहां जा रहे हो, क्या किसी पर आक्रमण करने का इरादा है? तो ध्यानो भक्त ने बताया कि नहीं, हम सभी तो माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ज्वाला मां जो इस सारे संसार का पालन करती हैं, हम उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। किसी को पता है कि ज्वाला मां का धाम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में ज्वाला मां का धाम है। हम वहां पर माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो अकबर ने पूछा कि कौन ज्वाला? तो ध्यानो भक्त ने बताया कि वह सर्वशक्तिमान शक्ति है। इतनी बात सुनकर अकबर क्रोध से तिलमिला उठा और बोला कि सर्वशक्तिमान तो मैं हूं, ज्वाला कैसे हो सकती है? तो ध्यानो भक्त ने बताया कि मेरी मां ही सर्वशक्तिमान है। वह होनी को अनहोनी कर सकती है, अनहोनी को होनी कर सकती है, वह मरे हुए में भी प्राण डाल सकती है। तो अकबर ध्यानो भक्त की ऐसी बात सुनकर क्रोध से तिलमिला उठा और उसने अपनी तलवार निकालकर ध्यानो भक्त के घोड़े का सिर काट दिया और कहा, अगर तेरी मां मरे हुए में प्राण डाल सकती है तो अब अपने घोड़े को जीवित करवा के दिखा। किसी को पता है वह स्थान कहाँ है जहां घोड़े का शीश काटा गया था? सारी तारा रानी की कथाओं में बताऊंगा मैं, फिर भूल बताओ किसी को पता है तो? स्टाफ का अलाउड नहीं है भैया। बोल झंडे वाली मैया की। वह स्थान दिल्ली में है जहां पर मां झंडे वाली का मंदिर बना हुआ है। तो अकबर ने कहा कि अब तू अपनी मां से मैं अपने घोड़े को जीवित करवा के दिखा। तो ध्यानो भक्त ने कहा, मैं पैदल ही माता के दर्शनों के लिए जाऊंगा। 1 महीने तक मेरे घोड़े के शव को सुरक्षित रखना और मेरी माता रानी मेरी लाज जरूर बचाएगी। ध्यानो भक्त वहां से प्रस्थान करता है और पैदल जाकर माता रानी के दर्शन करता है और बार बार प्रार्थना करता है कि हे मां, मेरे घोड़े के शीश को जोड़कर मेरी लाज बचाओ। जब बार बार प्रार्थना करने पर भी माता रानी प्रकट नहीं होती तो ध्यानो भक्त अपनी कटार निकालकर अपना शीश काटकर माता रानी के चरणों में चढ़ा देता है। बोल ध्यानो भक्त की। फिर क्या हुआ कि मां को आना ही पड़ा, देख भगत का प्यार। ध्यानो ने जब रख दिया अपना शीश उतार, अपने प्यारे भक्त का मां ने बढ़ाया मान। पार उसे भव से किया तेरा लगाया ध्यान। माता रानी ने प्रकट होकर इधर ध्यानो भक्त के घोड़े का सिर जोड़ा और उधर ध्यानो भक्त का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ते ही ध्यानो भक्त ने कुछ शब्द कहे। किसी को पता है क्या कहा? बोल सच्चे दरबार की। यह जयकारा सबसे पहले ध्यानो भक्त ने अपना शीश जुड़ते ही लगाया था। उसके बाद मंदिरों में, भागवत में, कीर्तन में, कथा में, हर जगह यह जयकारा लगने लगा। तो माता रानी ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो ध्यानो भक्त ने कहा कि मां मेरे घोड़े को जीवित कर दो। तो माता ने बताया कि तुम्हारा घोड़ा जीवित हो चुका है, तुम और कुछ मांग लो। तो ध्यानो भक्त ने कहा, मां कलयुग का समय है और हर साधारण व्यक्ति अपने शीश की भेंट तुमको नहीं चढ़ा सकता, इसलिए कोई ऐसी भेंट बताइए जिसे साधारण मनुष्य भी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करवा सके। तो मां ने बताया कि आज के बाद जो भी भक्त मुझे
नारियल चुन्नी भेंट करेगा, उसे मैं श्री स्वरूप ही शहर स्वीकार करके उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। बोल सच्चे दरबार की। उस दिन के बाद से ही माता रानी को नारियल चुन्नी की भेंट चढ़ती है। तो जो जो भक्त नारियल लेकर आए हैं वे माता रानी के चरणों में भेंट करें और संपूर्ण जागरण होने के बाद प्रसाद स्वरूप अपना नारियल वापिस ले लें। चलो चले हम कांगड़ा माँ ज्वाला के धाम, एक नारियल भेंट से बनते बिगड़े काम। ज्वाला माँ से मांग ले सुमिरन का वरदान, चिंता दुख तकलीफ से घर बचना इंसान। बोल ज्वाला मैया की, बोल सच्चे दरबार की, बोल ध्यानो भक्त की। हे माता रानी, जिस तरह तुमने ध्यानो भक्त की जान बचाकर और उसके घोड़े के शीश को जोड़कर उसकी लाज बचाई, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करना और उनकी लाज बचाते रहना। बोल सच्चे दरबार की। तो यह ध्यानो भक्त की कथा थी। अब आपको तारा रानी की कथा की ओर लेकर चलता हूं। कहते हैं कोई भी जगराता तारा रानी की कथा के बिना संपूर्ण नहीं होता, और जो भी भक्त तारा रानी की कथा को सच्चे मन से सुनता है और सुनाता है, माता रानी उसके सभी मनोरथ पूरे करती हैं। तो आइए आप सभी बंधु बांधवों सज्जनों देवियों के सामने तारा रानी का बखान करने जा रहे हैं। और सूर्य उदय की अमित बेला, बोलो जय दुर्गे महारानी की, बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ सफल करें जगराते को, ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। जगराते में तारा रानी युग युग से होती आई है, युग युग से होती आई है, युग युग से होती आई है, युग युग से होती आई है। पर माता हो तारा से सब हट जावे करड़ाई है, सब हट जावे करड़ाई है, सब हट जावे करड़ाई है। सच्चे मन से अर्जी माँ के, जो चरण कमल में लावेगा, जो चरण कमल में लावेगा, सारे दुख ने माता हर ले, वो नाम अमर कर जावेगा, वो नाम अमर कर जावेगा, वो नाम अमर कर जावेगा। मन सोचे फल जगराते में मैया पूरे करवाती है, मैया पूरे करवाती है। अटके काम सिद्ध मां करती, और ऐसी मेरी दाती है, और ऐसी मेरी दाती है, और ऐसी मेरी दाती है। मामचंद मां के द्वारे पे हुई घंटों की घनघोर तारा की कथा सुनाते हैं सब भक्तों करना हो। और कथा प्रारंभ होत है, सुनो बात मेरी माँ, भंडारे भरवा दियो आज जागरण की रात। आज जागरण की रात गात में जोश भरा माँ तेरा, अंधन पुत्र सब दियो माँ गुण बोले ना तेरा। दिन दूनी और रात चौगनी, माँ भंडारे भरपूर रहे, माँ भंडारे भरपूर रहे। जिसे घर में जगराता होए, वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे, वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे, वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे। सभी भक्त विनती करते हैं, अर्जी मंजूर
आपको तारा रानी की कथा की तरफ लेकर चलते हैं। दक्ष राजा की दो पुत्री थी और छगन मगन का नाम धरा। माँ दुर्गे की सेवा करती और अपना जीवन सफल बना। एकादशी का व्रत करें वे ध्यान मगन हो जाती थी। माँ अम्बे की सेवा करती वे मनवांछित फल पाती थी। एकादशी के रोज एक दिन उस मगन के मन में आया था, फिर बाहर से कहीं मांस मंगा उसने गलती से खाया था। जो छोटी बहन थी एकादशी के दिन उसने बाजार से पकोड़े समझकर मछली के मांस के पकोड़े थे वे उनका आहार कर लिया। उसे पता नहीं था और जब उसकी बड़ी बहन को पता चला तो उसको बड़ा क्रोध आया। पता चला जब छगन को यह मन में गुस्सा भर आया था, यह नीच काम तूने है किया, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था। छिपकली बन जा इसी समय तू, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ, और नीच काम करने का तुझे दूषणी मजा में चखाती हूँ, दूषणी मजा में चखाती हूँ, दूषणी मजा में चखाती हूँ। जब छगन ने मगन को श्राप दे दिया तो मगन ने बड़े विनम्र भाव से अपनी बहन से कहा कि तेरा श्राप मुझे सिर माथे पर, मैं छिपकली बन जाऊंगी, मैं छिपकली बन जाऊंगी, पर मेरी बहन इस योनि से छुटकारा कैसे पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी। अपनी बहन के विनम्र भाव को देखकर छगन को अपनी बहन पर दया आ जाती है और उसे वह श्राप मुक्ति का उपाय बताती है और कहती है कि पर उपकारी बन मेरी बहना, फिर योनि तेरी छूट जाएगी, फिर योनि तेरी छूट जाएगी, कई जीवों की तू जान बचा, फिर अपना नाम कराएगी, फिर अपना नाम कमाएगी, फिर अपना नाम कमाएगी। तो इस तरह बड़ी बहन छगन ने मगन को श्राप मुक्ति का उपाय बताया। और आप सभी ने सुनी तारा और रुक्मण के पहले जन्मों की कथा। पहले जन्म में जो तारा और रुक्मण थी ये छगन और मगन नाम की दो बहनें थी। समय बीता, एक बड़े ही सत्यवादी राजा हुआ जिनका नाम राजा स्पर्श था। कि सत्यवादी एक राजा रहता, दुर्गा माँ का पुजारी था, बड़ा ही था धर्मात्मा रखता, माँ पर श्रद्धा भारी था। उसने बड़े ही प्यार से अपने महलों में यज्ञ करवाया। उसी रात महारानी ने उसको सपने में दर्शन दिखलाया और दिया वरदान उसे यूं, तेरा कुल चमकाऊंगी, तेरी पुत्री बन करके तेरे ही घर में आऊंगी। गर्भवती रानी फिर हो गई, घड़ी सुहानी आई है, समय आने पर रानी ने गोदी में कन्या पाई है। माता रानी का जन्म नहीं होता, अवतार होता है और जन्म के समय रानी को नींद आ जाती है और जब आंख खुलती है तो कन्या को अपनी गोद में पाती है। राजा पंडित जी को बुलवाते हैं, उसकी कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि यह तारों की छांव में इसी समय सुबह के समय हुई थी, इसलिए इसका नाम तारा होगा और यह माता रानी की बड़ी ही परम और अनन्य भक्तनी होगी और इसकी महिमा का वखान युगों युगांतर तक किया जाएगा। फिर कुछ समय बीता, रानी दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन इस बार उसने जिस कन्या को जन्म दिया उसे देखते ही रानी डर जाती है क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है।
काला है रंग उसका नैन मोटे। रानी रोकर बोली मेरे भाग्य फूटे। जल्दी से ज्योतिष को बुलवाती है, जन्म पत्री उसकी बनवाती है। करों को देख पंडित जी बोले, कहते हैं सत्य अगर हृदय ना डोले। अगर कन्या इस घर में रहेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी। पंडित जी की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अभी अभी इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया, अभी तो इसने कोई कर्म भी नहीं किया, तो जरा कुंडली देखकर बताइए तो सही कि ऐसा इस कन्या से पिछले जन्मों में क्या अपराध हुआ जो इसके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। तो पंडित जी उसकी कुंडली देखते हैं और कहते हैं कि राजा रानी दोनों सुन लो, राज की बातें बताते हैं। बहु संहिता जो कहती है वही तुम्हें समझाते हैं, वही तुम्हें समझाते हैं, वही तुम्हें समझाते हैं। कि राजा तुम ध्यान से सुनो, तुम पिछले जन्म में भी राजा थे और एक दिन तुम शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए और शाम का समय हुआ। थकावट के कारण आपने अपने मंत्री को कहा कि मेरे विश्राम की व्यवस्था करो। मंत्री ने आपके विश्राम की व्यवस्था की। आपको लेटते ही नींद आ गई और आपके घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि खुला छोड़ दिया घोड़े को और घास की सेज बिछाई है। एक गाय चरती फिरती फिर तेरे सम्मुख आई है, तेरे सम्मुख आई है, तेरे सम्मुख आई है। तो राजा तेरा मंत्री दुष्ट था, पता नहीं उसके मन में क्या आया है, उसने क्या किया कि दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। क्रोध में आके उसने गाय को बड़े जोर से मारा है। दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। तो गाय को मारने की आवाज से राजन तुम्हारी आंख खुल जाती है और जब आंख खुली तो तुमने क्या देखा कि तड़फी गाय मरी सामने तुमको बहुत मलाल हुआ। तड़फी गाय मरी सामने तुमको बहुत मलाल हुआ। भला बुरा कहकर मंत्री को देश से तूने निकाल दिया, देश से तूने निकाल दिया, देश से तूने निकाल दिया। तो राजन तूने मंत्री को तो देश से निकाल दिया, फिर सोचा कि गौ हत्या तो हुई है, मेरे राज्य में हुई है, मेरे आंखों के सामने हुई है, इसका प्रायश्चित तो करना चाहिए। फिर तूने क्या किया, एक यज्ञ का आयोजन करवाया और फिर उसके बाद भंडारे के लिए प्रसाद बनवाया। तो राजा मंत्री तेरा दुष्ट था। कहते हैं सांप के दांत में जहर होता है, छिपकली की पूंछ में जहर होता है, मक्खी के सिर में जहर होता है और दुष्ट आदमी के रोम रोम में जहर होता है। तो मंत्री तेरा दुष्ट था, वह तुमसे बदला लेना चाहता था, इसलिए वह पंडित जी का वेश बनाता है और क्या करता है, रसोई घर में वो घुस जाता है, बन रही खीर देख पाता है, मरा हुआ सांप फिर निकाला है, कड़ाहे खीर के में डाला है, इसे जो खाएगा मर जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा। तो मंत्री ने तो अपनी चाल चल दी। आज इस कर्म को कोई नहीं देख रहा, केवल एक जीव देख रहा है कि छप के लिए के छत से लग कर देख रही करनी सारी, छिप कर लिए के छत से लग कर देख रही करनी सारी। वो थी गायें पिछले जन्म की, मंत्री द्वारा गई मारी, मंत्री द्वारा गई मारी, मंत्री द्वारा गई मारी। तो कहते हैं कि प्रत्येक जीव को अपनी करनी का फल भोगना पड़ता है। जो हम सत्कर्म अच्छे कर्म करते हैं उनका फल भी हमें मिलता है, और जो हमारे हाथ से जाने और अनजाने में पाप हो जाते हैं उनका दंड भी हमें भुगतना पड़ता है।
जो मगन थी वो माता रानी की परम भगतनी थी और एकादशी का व्रत करती थी, इसलिए उसे पहले गाय का जन्म मिला और अगला जन्म उसका अपनी बहन के श्राप के कारण छिपकली का हुआ। तो राजा इतने में क्या हुआ, छिपकली सोच रही है कि इसे जो खाएगा मर जाएगा। इतने में क्या हुआ कि तुमने आवाज लगा दी कि भंडारे को शुरू करो। तूने आवाज लगाई है और तेरे सामने छिपकली ने कढ़ाई में छलांग लगाई है। भंडारा झूठा हुआ सारा, मन में उदासी छाई है। दुष्ट नीचनी पापनी तूने क्या करनी दिखलाई है। तो राजा तुमने बिना सोचे समझे उस छिपकली को दुष्ट और नीच होने का श्राप दे दिया। यह वही छिपकली है और तेरा ही श्राप इसे लगा है कि यह दुष्ट होगी और जिस घर में पलेगी वह नीच का घर हो जाएगा। उस छिपकली ने ही तेरी कन्या के रूप में जन्म लिया है। तो राजा जब तूने उस खीर के प्रसाद को बाहर फेंकवाया है तो काले सांप का पिंजर भी तूने पड़ा खीर में पाया है। अब तेरी समझ में आया ये जो हुई कहानी है और बेजुबान छिपकली ने अपनी दे दी कुर्बानी है। तो राजा पूछता है कि ये तो सारी कहानी मेरी समझ में आ गई, लेकिन पंडित जी अब कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे घर को, मेरे यश गौरव को, वैभव को कोई दोष ना लगे। तो पंडित जी कहते हैं कि तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे तू। लकड़ी के संदूक में रख के नदी के अंदर छोड़ दे तू, नदी के अंदर छोड़ दे तू, नदी के अंदर छोड़ दे तू। तो राजा पंडित जी के कहे अनुसार तुम क्या करते हो? राजा संदूक एक मंगवाता है, हीरे मोती उसमें जड़वाता है। राजा संदूक एक मंगवाता है, हीरे मोती उसमें जड़वाता है। मोह ममता का नाता तोड़ दिया, नदी में फिर संदूक छोड़ दिया, नदी में फिर संदूक छोड़ दिया। हेलो हेलो चल गई। सबका बोल सच्चा दरबार की। उधर राजा ने तो अपनी छोटी कन्या को विदा कर दिया और बड़ी कन्या का लालन पालन करने लगा। उधर बक्सा नदी में बहता बहता बहुत दूर निकल गया और दूर किनारे पर एक पंडित जी को दिखाई पड़ा। पंडित जी ने बक्सा देखा कि सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक बक्सा नदी में बहा जा रहा है। पंडित जी ने उस बक्से को निकालने का प्रयास किया, लेकिन बक्सा उनकी पहुंच से दूर चला गया, क्योंकि विधि का विधान था कि उस कन्या का पालन पोषण एक नीच घर में होना था। पंडित जी देखते हैं दूर किनारे पर खाल उतारते हुए एक भंगी अपने काम में लगा हुआ है। पंडित जी उस भंगी को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो नदी में कैसा सुंदर बक्सा बहा जा रहा है, उसे निकाल लो। तो पंडित जी से भंगी कहता है कि मुझे क्या मिलेगा। पंडित जी सोचते हैं अगर बक्से में ज्यादा मान होता तो बक्सा डूब जाता था,
तो पंडित जी सोचते हैं कि मुझे केवल बक्सा मिल जाए तो अच्छी कीमत का है। तो पंडित जी भंगी से कहते हैं कि मुझे केवल बक्सा दे देना और बक्से के अंदर जो कुछ हो वह तुम ले ले। भंगी नदी में छलांग लगाता है और बक्से को निकाल कर लाता है, और जब उसे खोल कर देखता है कि खोला ढकना गौर से देखा, हुई बहुत हैरानी है, बक्से अंदर अंगूठा चूखे लेटी कन्या भवानी है। बोल सच्चे दरबार की जय। पंडित जी बक्सा लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और वह भंगी उस कन्या को पाकर बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ले जाकर अपनी धर्मपत्नी की गोद में देता है तो महामाया की माया देखो, अद्भुत खेल रचाया है। ममता में भर गई वो माँ और दूध छाती में उतर आया है। बोल सच्चे दरबार की जय। भंगी ने उस कन्या का नाम रुक्मण रखा और उसका पालन पोषण बड़े प्यार से करने लगा। समय बीता, तारा और रुक्मण दोनों शादी के लायक हो जाती हैं। तारा की शादी राजा हरिश्चंद्र से होती है और रुक्मण की शादी भी संयोगवश उसी शहर में एक भंगी के घर में हो जाती है। जो रुक्मण की सास थी वो राजा के महलों में साफ सफाई का कार्य करने के लिए जाया करती थी। वह बूढ़ी हो गई तो अब इस कार्य की जिम्मेवारी रुक्मण की लगी। रुक्मण की सास बूढ़ी हो गई, रुक्मण ने काम संभाला था, और उसी शहर में हरिश्चंद्र का लग दरबार निराला था, और लग दरबार निराला था, और लग दरबार निराला था। रुक्मण सफाई करने एक दिन उस तारा के घर आई थी, उस तारा के घर आई थी, और तारा बैठी बीच भवन फिर एक बार नजर घुमाई थी, फिर एक बार नजर घुमाई थी, फिर एक बार नजर घुमाई थी। माँ कृपा से तारा ने फिर उस रुक्मण को पहचाना था, उस रुक्मण को पहचाना था, और 3 जन्म तेरे बदला दूं, कोई इसमें नहीं बहाना था, कोई इसमें नहीं बहाना था, कोई इसमें नहीं बहाना था। तारा रानी माता रानी की परम भक्तनी थी। वह माता रानी की कृपा से यह जान जाती है कि रुक्मण तेरी सगी माजाई बहन है, और वह उसे बताती है कि तू मेरी सगी बहन है। आज के बाद तो किसी प्रकार का कोई कष्ट मत उठाना, और तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे निसंकोच बताना। खुशी खुशी ऐसे ही समय बीतता रहा और दोनों बहनों का प्यार प्रेम बढ़ता रहा। तारा ने एक दिन अपने घर में माँ का जगराता करवाया तो रुक्मण ने पूछा, बहन तू यह क्या करवा रही है? तो तारा ने बताया, बहन यह माता रानी का जगराता हो रहा है, और जो कोई भक्त माता रानी के जगराते में सच्चे मन से अरदास लगाता है माता रानी उसके सभी मनोरथ पूरे करती है। तो रुक्मण कहती है कि बहन मैं भी माता रानी से अरदास लगा रही हूँ, और अगर माता रानी ने मेरी अरदास पूरी की तो मैं भी माता रानी का जगराता करवाऊंगी। तुम्हारे भाई के सौजन्य से यहाँ पर भी माता रानी का जगराता हो रहा है, तो हम भी माता रानी से अरदास लगाएंगे। जिसकी जो मनोकामना है यह अरदास गुप्त होती है, बिना किसी को दिखाए बिना किसी को बताए अपनी मुट्ठी में लेकर हमारे भगत जी आपके बीच में आएंगे, उसकी झोली में डाल देना और माता रानी से प्रार्थना करना। जो कुछ आपकी मनोकामना होगी माता रानी अवश्य पूरी करेगी। बोल सच्चे दरबार की। तो रुक्मण क्या अरदास लगा रही है माँ से? हो थारी बन के रहूंगी दास, मेरी पूरी करियो आस। हो थारी बन के रहूंगी दास, मेरी पूरी
करियो आस हो धारी बन के रहो गीदास भाई पूरी करियो और माता रानी से किस तरह प्रार्थना करती है? मैं ही सुगनी भाग की गोदी में संतान को न्या सुन्नी को जगत में मैया औरत का कोई मान को न्या सुन्नी को जगत में मैया औरत का कोई मान को न्या ओ सोनो दुनिया की बदमाश मेरी पूरी करियो आस हो धारी बन के रहो गिलास मेरी पूरी करियो सारी दुनिया कहती आई सारी दुनिया कहती आई बिन बेटे के नहीं गति धर्म सनातन सच्चा जग में इसमें कौन झूठी रती धर्म सनातन सच्चा जग में इसमें कौन झूठ रखी हो माने पूरा से विश्वास मेरी पूरी करियो आस हो धारी बन के रहो गीदास मेरी पूरी करियो सादा भोला ससुर मेरा से सादा भोला ससुर मेरा से चेहरे ऊपर रहे उदासी आज यहाँ दरखास्त लगा दी काटो ने मेरे दुख की फांसी आज यहाँ दरखास्त लगा दी काटो ने मेरे दिल की बासी हो मेरी दुखी हो रहे से सास मेरी पूरी करियो ओ धारी बन के रहो गीदास मारी पूरी करियो और माता रानी से प्रार्थना करती है कि माँ मेरी मनोकामना पूरी करो फिर मैं क्या करूंगी इच्छा पूरी कर दे मैया इच्छा पूरी कर दे मैया तेरी ज्योति जगाऊंगी बुलवा के तारा रानी को जगराता करवाऊंगी बुलवा के तारा रानी को जगराता करवाओगी हो श्री राम मंडल ले साथ मेरी पूरी करियो आस हो धारी बन के रहो गीदास मेरी पूरी करियो आस। तो माता रानी ने रुक्मण की अरदास पूरी की और 9 महीने बाद उसे चांद से मुकड़े वाला लाल दिया घर में खुशी हुई लेकिन रुक्मण जगराता करवाना भूल गई कहते हैं जब माता रानी देती है तो ढेरों के ढेर देती है और लेने पर आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है रुक्मण का लड़का 5 साल का हो जाता है लेकिन रुक्मण जगराता नहीं करवा पाती भूल जाती है क्योंकि उसको याद ही नहीं है अब माता रानी रुक्मण के लड़के को याद दिलाने के लिए बीमार कर देती है रुक्मण जगह जगह पर डॉक्टरों को वैद्य हकीमों को दिखाती है लेकिन उसके लड़के को आराम नहीं होता अंत में रुक्मण अपनी बहन तारा के पास जाती है और कहती है बहन तुम माता रानी की सच्ची भक्तनी है जरा ध्यान करके देख तो सही मेरे लड़के को क्या हुआ है और यह ठीक क्यों नहीं हो रहा है तारा रानी माता का ध्यान करती है और उसे बताती है कि बहन
तूने माता रानी का जगराता नहीं करवाया, तूने अरदास लगाई थी, इसलिए माता रानी तुझे याद दिलाने के लिए तेरे लड़के को बीमार कर रही है। अब तू माता रानी से क्षमा याचना कर और प्रार्थना कर कि माँ मुझसे भूल हुई है, तुम मेरे लड़के को ठीक कर दो, मैं तुम्हारा जगराता शीघ्र ही करवाऊंगी। रुक्मण माता रानी से प्रार्थना करती है तो उसका लड़का ठीक हो जाता है। रुक्मण पंडित जी के पास जाती है और कहती है कि पंडित जी कोई जागरण का मुहूर्त देखिए और मेरे घर पर जागरण कर दीजिए। पंडित जी कहते हैं कि रुक्मण तू मेरे घर पर ही जागरण का सामान दे जा, मैं अपने घर पर ही तेरे नाम का जागरण कर दूंगा। क्योंकि पंडित जी सोचते हैं कि अगर एक भंगी के घर जाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रुक्मण कहते हैं नहीं महाराज, नहीं पंडित जी, मुझे तो अपने घर पर ही माता रानी की जोत जगवानी है। तो पंडित जी सोचते हैं कि कोई ऐसा उपाय करता हूँ जिससे वह यह पूरा न कर सके और मुझे इसके घर पर जगराता करने के लिए ना जाना पड़े। तो पंडित जी कहते हैं कि रुक्मण जगराते के लिए मैं तो शर्त लगाऊंगा और तारा तेरे जगराते में आवे तो ही मैं तेरे घर आऊंगा। रुक्मण कहती है कि तारा रानी मेरे घर जगराते में जरूर आएगी, आप दिन बताइए किस दिन जगराता करना है। तो पंडित जी बताते हैं कि मंगलवार को माता रानी का जगराता तेरे घर पर होगा, लेकिन याद रखना तारा रानी उसमें आएगी तो ही मैं आऊंगा। रुक्मण पंडित जी को कहते हैं कि तारा जरूर आएगी, आप तैयारी शुरू कीजिए। इन सब बातों को एक मंगल सेन नाम का नाई सुन रहा था। वह सारे शहर में कहता घूम गया कि तारा रानी भंगियों के घर जाएगी और जगराता करेगी और प्रसाद खाएगी। उसकी हिम्मत नहीं हुई राजा से बताने की, फिर भी डरते डरते उसने राजा को बता दिया कि महाराज तारा रानी कल मंगलवार को भंगियों के घर जाएगी, जगराता करेगी और प्रसाद खाएगी। राजा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो नाई बताता है कि रानी ने डल लिए हैं तो रानी अब अवश्य जाएगी। राजा पूछता है कि डल क्या होता है। हमारे भक्तों को भी बहुतों को पता नहीं होता कि डल क्या होता है, केवल ये पता होता है कि जिसको जागरण करवाना होता है वे जागरण करने वाली पार्टी को डल देते हैं। तो नाई बताता है कि सवा मुट्ठी चावल हल्दी में, रोली में या केसर में रख के और नारियल के साथ जागरण करने वाली पार्टी को दिया जाता है और जिन्हें जिन्हें अपने जागरण में बुलाना होता है उन सबको भी वे चावल बांटे जाते हैं। पहले समय में जिसको जागरण में बुलाते थे उसे निमंत्रण के तौर पर वे पीले चावल दिए जाते थे, लेकिन जो उन पीले चावलों को स्वीकार करता है वे आकर जागरण में जोत पर चढ़ाने अवश्य होते हैं, नहीं तो उस पर भार होता है। अब परिस्थितियों के अनुसार दल केवल जागरण करवाने वाली पार्टी, जागरण करने वाली पार्टी को देती है और वे डल के चावल वहां उपस्थित सभी भक्तों में बांट दिए जाते हैं। और जब वे डल के चावल सभी के हाथ से जोत पर चढ़ जाते हैं तभी उनकी जागरण में हाजिरी संपूर्ण होती है। बोल सच्चे दरबार की। अब हमारे भगत जी आप सभी के बीच में आएंगे डल के चावल लेकर, जो हमारी पार्टी को आयोजक परिवार ने दिए हैं। वे डल के चावल आप सभी को अपने हाथ में रखने हैं, ना पल्ले में बांधने हैं, ना खाने हैं, ना घर ले जाने हैं। जो इनमें से कोई सा काम करेगा उसे माता रानी का जगराता करवाना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की। हाथ में लेकर रखें, जब जोत पर चढ़ाने का समय होगा वे चढ़वा दिए जाएंगे। तो राजा सोचता है यदि ऐसी बात है तो रानी अवश्य जाएगी। अगला दिन होता है, राजा एक छुरी लेकर अपनी उंगली में घाव कर लेता है, थोड़ा नमक लगाता है और पट्टी बांध लेता है। सोचता है अगर इसमें दर्द होता रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, और मुझे नींद नहीं आएगी तो रानी मुझे छोड़कर कैसे जाएगी। मंगलवार का दिन आया, शाम का समय हुआ। रानी ने कहा महाराज भोजन कर लीजिए, भोजन लगा देती हूँ। तो राजा ने कहा नहीं रानी मुझे भूख नहीं है। अब रानी कहती है तो महाराज सो जाइए। तो राजा कहता है नहीं रानी मुझे नींद नहीं आ रही। रानी पूछती है तो महाराज कहिए मेरे लिए क्या क्या है। तो राजा कहते हैं मुझे तो तेरे साथ चौपड़ खेलनी है। राजा सोचता है जो चौपड़ खेलूंगा तो जब उंगली से जब पासे फेंकूंगा तो दर्द होता रहेगा और नींद नहीं आएगी। अब राजा रानी दोनों चौपड़ खेल रहे हैं।
शाम का समय हुआ, उधर रुक्मण के घर जागरण शुरू हो जाता है और वहां से भजनों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तारा रानी को किस तरह से आवाज आती है? किसी को पता है जागरण किसके होते हैं? परंपरा कहां से शुरू हुई? जागरण महाकाली के होते हैं। ये जो ज्योत जगाई जाती है ये महाकाली के नाम की जगाई जाती है। बाद में वैष्णव जागरण होने लगे, लेकिन प्रारंभ में महाकाली के ही जागरण होते थे। तो भजनों की आवाज आ रही है, री महाकाली तेरे जागरण की रात माते मेरी अब तक ना आई। रे महाकाली तेरे जागरण की रात माते मेरी अब तक ना आई। सुंदर सादर बार सजाया आए हैं नर नार। सुंदर सादर बार सजाया आए हैं नर नार। तेरे पुजारी तेरे बच्चे कर दे बेड़ा पार। रे महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। रे महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। जब इस तरह से तारा रानी को भजनों की आवाज आती है तो वह समझ जाती है कि रुक्मण के घर जागरण शुरू हो गया है। वह माता रानी से प्रार्थना करती है कि माँ, किस तरह से प्रार्थना कर रही है? ओ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। रुक्मण के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी। रुक्मण के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी। राजा नहीं सोया है, इसे कैसे सुलाऊंगी। राजा नहीं सोया है, इसे कैसे सुलाऊंगी। इनके सो जाने की कोई राह बता देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। तो माता रानी कहती है कि तारा तू चिंता मत कर, मैं अभी पवन का रूप धारण करके राजमहल में आ रही हूँ और राजा अभी सो जाएगा। तभी शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी और ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आया कि राजा कहने लगा कि रानी मुझे नींद आ रही है। तो रानी कहती है महाराज सो जाइए, मैं भी तो कब से यही चाहती हूँ कि आप सो जाओ। मैं आपको तकिया लगा देती हूँ, आप सो जाइए। राजा कहता है कि नहीं, आज तो मैं तेरे घुटने पर सर रख के सोऊंगा। तो रानी एक पतिव्रता नारी है, कहती है ठीक है महाराज, आप मेरे घुटने पर सर रख के सो जाइए। और माता रानी से फिर तारा प्रार्थना करती है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। तो माता रानी कहती है कि रानी, तूने कहा था कि राजा को सुला दो, राजा सो तो गया। तो रानी कहती है मां सो तो गया, लेकिन अगर जाग गया तो माता रानी कहती है कि आज मैं वरदान दे रही हूं, इस संसार का कोई भी जीव, रोगी भोगी या योगी, जो पूरी रात जागेगा उसे सुबह के समय एक नींद का झोंका अवश्य आएगा।
देखो सोल लग रहे हैं ना, ये माता रानी का कृपा हुई है, ये माता रानी का वरदान है। कहते हैं ना कि कथा भी अच्छी लग रही है, पूरे जागरण में तो नींद नहीं आई और अब नींद के लड़के भी आ रहे हैं, तो ये तो माता का वरदान है। बोल सच्चे दरबार की जय। अब रानी धीरे से राजा के सर के नीचे से अपना घुटना निकालती है और तकिया लगाकर वहां से निकलती है। दरवाजों को देखती है तो हर दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। एक खिड़की खुली हुई थी, उससे निकलकर बंगियों की बस्ती की तरफ चल देती है। रास्ते में उसे एक चोर दिखाई पड़ता है। एक चोर को रानी दिखाई पड़ती है। चोर देखता है कि सोने चांदी हीरे मोतियों से लदी हुई एक स्त्री बंगियों की बस्ती की तरफ जा रही है। अगर इसमें से कुछ थोड़ा भी सामान मिल गया तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। चोर रानी की तरफ दौड़ता है और झपटता है उसकी तरफ, तो उसके हाथ में रानी का दुपट्टा आता है, जो फटकर आधा रानी के हाथ में रह जाता है, रानी के पास रह जाता है, आधा चोर के हाथ में आ जाता है। भागते हुए रानी की एक चप्पल वहीं छूट जाती है। चोर डर जाता है कि यह कौन स्त्री थी जो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चली गई। रानी सबसे पहले जाकर रुक्मण के घर जोत पर डल के चावल चढ़ाती है। अब भगत जी आएंगे, आप सभी उनको डल के चावल दे देना, आपकी हाजिरी स्वीकार होगी और जोत पर वे चावल चढ़ा दिए जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की। सतीश भाई जहां मेरी आवाज सुन रहे हो दरबार में पधारे। बोल सच्चे दरबार की। अब रानी जब पहुंचती है जागरण में तो सुबह का समय हो चुका था। और माता फिर क्या हो गया? क्या हो रहा है भाई? बार बार माइक में साइलेंट हो गया। जब तारा रानी वहां पहुंचती है तो देखती है कि माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही है। सुबह का समय है। हमारे यहाँ भी जागरण हो रहा है, हम भी माता रानी को मेहंदी लगाएंगे। यह मेहंदी माता रानी को लगाने के बाद आप सभी को लगाई जाएगी, माइयों को भी लगाई जाएगी और भाइयों को भी लगाई जाएगी। तो सतीश भाई के आने के बाद मेहंदी का कार्यक्रम होगा। बोल सच्चे दरबार की। तब तक कथा को आगे बढ़ाते हैं। तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे। तेरे भगत ने मैया मेहंदी मंगाई हो, गंगा जल में मेहंदी मिलाई हो, मेहंदी रचाए सवेरे सवेरे, मेहंदी रचाए सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे। उधर माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही है। उधर राजभवन में राजा की आंख खुल जाती है तो देखता है कि राजभवन में राजा की आंख खुली, रानी देखी, रानी मिली ना महलों में तो राजा की तन गई भ्रुकुटी। राजा बड़ा क्रोधित हुआ कि मुझे सोते को छोड़कर चली गई, आज जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे वहीं पकड़ूंगा। राजा भेष बदलता है और घर से निकलता है और निकलकर जिधर से भजनों की आवाज आ रही थी उसी तरफ बढ़ जाता है तो रास्ते में उसे वही चोर दिखाई पड़ता है।
तो राजा को वही चोर रास्ते में दिखाई पड़ता है। उसके हाथ में राजा को रानी का आधा दुपट्टा दिखाई देता है। राजा उस चोर से पूछता है, तुमने इधर से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है? तो चोर बताता है कि एक स्त्री बड़ी तेजी से बिजली की तरह इधर से निकल कर गई है। राजा ने देख लिया कि इसके हाथ में रानी का आधा दुपट्टा है, लेकिन राजा चोर को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके सिर पर तो अपनी रानी को पकड़ने का भूत सवार है। कुछ आगे बढ़ता है तो रानी की एक चप्पल रास्ते में पड़ी हुई राजा को दिखाई देती है। उसे भी राजा पहचान जाता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर क्या देखता है? जब वहां पर पहुंचा तो माता रानी का गुणगान हो रहा था। किस तरह से? ओ माते करते हैं तुम्हें को नमन, ओ माते करते हैं तुम्हें को नमन, सुख चैन मिलता है, सुख चैन मिलता है आके शरण, ओ माते करते हैं तुम्हें को नमन, ओ माते करते हैं तुम्हें को नमन। फिर क्या हुआ? जगराता संपूर्ण होता है और रुक्मण के घर पर बना हुआ मांस का प्रसाद और मदिरा का चरणामृत का महाकाली को भोग लगाया जाता है। उस समय पर महाकाली के जागरण होते थे। जिसके घर पर जो कुछ बनता था उसी भोग को माता रानी स्वीकार करती थी। बाद में वैष्णो जागरण होने लगे। भोग लगाने के बाद रुक्मण का पति पंडित जी को प्रसाद देने के लिए कहता है कि पंडित जी प्रसाद लो। तो पंडित जी कहते हैं पहले तारा को दो तब मैं लूंगा। रुक्मण का पति तारा को प्रसाद देता है। बकरे के मांस का कटा हुआ प्रसाद तारा को दिया जाता है। तारा उसे झोली में लेती है और बाहर निकलती है तो राजा रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है कि रानी कि रानी तूने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरी आंखों के सामने तेरी झोली में बकरे का मांस डाला गया। तो रानी कहती है महाराज बकरे का मांस नहीं, मां का प्रसाद बोलिए। तो राजा कहता है नहीं मुझे झोली दिखा। जब राजा देखता है कि जो आधा दुपट्टा चोर के हाथ में था वह रानी अब पूरा उड़े हुए है और जो एक चप्पल रानी की रास्ते में पड़ी हुई थी रानी अब दोनों पहने हुए है। तो राजा कहता है रानी तू तो जादूगरनी है, अब दिखा तू अपना जादू। तेरी झोली में मेरी आंखों के सामने बकरे का मांस डाला गया। उधर राजा झोली छीन रहा है, रानी झोली छिपा रही है। तो रानी माता रानी से प्रार्थना करती है, बार बार वही प्रार्थना उसी तरह से। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। ओ मां शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, अपने प्रसाद से मां बदनाम तू बोलेगी, अपने प्रसाद से मां बदनाम तू बोलेगी। इससे बच जाने की कोई राह
तक तो निभाया है, आगे निभा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। तारा रानी प्रार्थना करती है कि मां कृपा करो और मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। उधर राजा झोली को छीन रहा है, रानी झोली छिपा रही है और राजा जीत जाता है और झोली को खोलता है। फिर क्या देखता है, फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है, फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है, मिसरी और मखानों से बने राजा का डोला है, मिसरी और मखानों से बने राजा का डोला है। अपने भक्तों पे मां ऐसे ही दया करना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। तो राजा ने रानी से पूछा, रानी तेरी आंखों मेरी आंखों के सामने तेरी झोली में बकरे का मांस डाला गया है। तो रानी कहती है हाँ महाराज डाला गया है। तो राजा पूछता है, रानी अब तक तो तू बोल रही थी कि मांस मत बोलिए, मां का प्रसाद बोलिए, अब तू कह रही है हाँ महाराज डाला गया, यह क्या बात हुई? तो रानी कहती है यह मेरी माता रानी की कृपा हुई है। बोल सच्चे दरबार की जय। तो राजा कहता है मुझे उस शक्ति के दर्शन करने हैं जो मांस के प्रसाद को पंचमेवा में बदल सकती है, जो तेरी एक चप्पल को दो कर सकती है और आधी दुपट्टे को पूरा कर सकती है। तो रानी कहती है महाराज दूसरे घर के घर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चलिए राजमहल को चलते हैं, वहां बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। राजा रानी को राजमहल में जाने देते हैं और हम पंचमेवा का भोग लगाकर अभी यह प्रसाद आप सभी के बीच में बांटा जाएगा। यह प्रसाद सभी को अपनी झोली में लेना है, कोई भी हाथों में ना ले, क्योंकि झोली के अंदर ही उस प्रसाद का सब पता है। जो चमत्कार हुआ था वो झोली के अंदर ही हुआ था। बोल सच्चे दरबार की जय। उस दिन के बाद पंचमेवा इतनी शुद्ध हो गई कि उसको सूतक और पातक का दोष नहीं लगता। कहते हैं घर में जब खुशी हो या दुख हो, सूतक हो या पातक हो, तो हम लड्डू गोपाल जी का भोग किस चीज से लगाए, उनकी सेवा कैसे करें? तो हम पंचमेवा से उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं, वो दोष रहित होती है। बोल सच्चे दरबार की जय। उधर राजा रानी राजमहल में आ जाते हैं और राजा रानी से कहता है कि रानी अब तू भेद बता दे। तो किस तरह से कह रहा है, ओ तारा रानी अब तू भेद बता दे, ओ तारा रानी अब तो भेद बता दे, ओ तारा रानी अब तो भेद बता दे, ओ तारा रानी अब तो वेद बता दे। कैसे बन गए मांस मखाने इतनी बात समझा दे, ओ तारा रानी अब तो वेद बता दे, ओ तारा रानी अब तो वेद बता दे। तो तारा रानी कहती है महाराज इस पथ पर चलना बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है यह बेचा। तो राजा कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उस शक्ति के दर्शन करा जो यह इस तरह के चमत्कार करती है। तो रानी कहती है राजा मेरी 3 शर्तें हैं। राजा कहता है बताओ तुम्हारी कौन सी 3 शर्तें हैं? तो रानी कहती है पहली ये कि राजा तुम रोओगे नहीं,
राजा कहता है ठीक है मैं नहीं रोकूंगा। दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुम मुझे कटु शब्द अपशब्द नहीं बोलोगे। राजा कहता है ठीक है नहीं बोलूंगा। तीसरी शर्त बता। तो रानी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी माता रानी पर भरोसा रखोगे, अपना विश्वास तोड़ोगे नहीं। तो राजा कहता है ठीक है मैं तीनों शर्तें स्वीकार करता हूँ, बता मुझे क्या करना है और कैसे उस शक्ति के दर्शन हो सकते हैं। तो रानी कहती है जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। तो राजा पूछता है बता क्या करना है। तो रानी कहती है नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी। उसी की भेंट चढ़ा दे ओ राजा उसकी भेंट चढ़ा दे। राजा कहता है ठीक है अभी चढ़ा देता। तलवार लेकर घुड़साल में जाता है और अपने नीले घोड़े की गर्दन को काट देता है और आकर रानी से कहता है कि मैंने भेंट चढ़ा दी, अब करा अपनी शक्ति के दर्शन। तो रानी कहती है कि इतना आसान नहीं है उस शक्ति के दर्शन करना। घोड़े को काटना आसान था, कोई विलाप करने वाला नहीं था ना। अगर तुझे उस शक्ति के दर्शन करने हैं तो तू अपनी सबसे प्रिय वस्तु के भेंट चढ़ा। तो राजा पूछता है बता किसकी भेंट चढ़ाना है। तो रानी कहती है एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी, एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी, एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी, एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी। उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा उसकी भेंट चढ़ा दे। तो राजा के सिर पर तो भूत सवार है शक्ति के दर्शन करने का। कहता है ठीक है अभी चढ़ा देता हूं। और पुत्र गलियों में खेल रहा था तो लेके खड़क गलियों में आया, पुत्र को आवाज लगाई है। पुत्र ने जो ही शीश झुकाया राजा ने तलवार चलाई है। पुत्र ने प्रणाम करना चाहा, प्रणाम बोल भी नहीं पाया, शीश झुकाया ही था। इतने में राजा ने अपने पुत्र की भेंट चढ़ा दी, उसके शीश को काट दिया। अब शीश को काटते ही राजा को होश आता है कि यह मैंने क्या कर दिया। वह रानी से कहता है कि वह कौन सी शक्ति है जहां पर अपने पुत्र की भेंट चढ़ानी होती है। रानी कहती है जैसा मैं कहती हूं वैसे करते जाओ। राजा पूछता है कि बता तो सही वह कौन सी शक्ति है जहां पर अपने पुत्र की भेंट चढ़ानी पड़ती है। तो रानी कहती है कि सिखाने वाला गुरु होता है और सीखने वाला शिष्य होता है, जैसा मैं कहती हूं वैसे करते जाओ। तो राजा पूछता है बता अब क्या करना है। तो रानी कहती है ये जो तूने भेंट चढ़ाई है ना घोड़े की और अपने पुत्र की, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो और टुकड़े करके एक पतीले में भरो और फिर उन्हें पकाओ, माँ के लिए प्रसाद बनाओ। तो राजा पूछता है ठीक है मैं ऐसा भी करूंगा। तो रानी कहती है पकाना किस तरह से है ये सुनो। तो रानी क्या बताती है किस तरह से पकाना है। लकड़ी ना लगाना राजा उपले ना लगाना, लकड़ी ना लगाना राजा उपले ना लगाना, लकड़ी ना लगाना राजा उपले ना लगाना, लकड़ी ना लगाना राजा उपले ना लगाना। ज्योति पे मां से पका दे ओ राजा दूध में मां से पका दे। राजा पूछता है कि घोड़े का और पुत्र का इतना सारा मांस इस छोटी सी जोत पर कैसे पकेगा। तो रानी बताती है कि यह जोत छोटी नहीं है, ये आदि शक्ति भगवती भवानी है जो क्षण भर में सारे संसार को भस्म कर सकती है। मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। राजा वैसा ही करता है और जब प्रसाद पककर तैयार हो जाता है तो रानी से पूछता है बता अब क्या करना है। प्रसाद पक गया है। तो रानी कहती है अब 5 थाल सजवाओ। राजा पूछता है किसकी। तो रानी कहती है 5 थाल सजवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजवाओ मेरे राजा। राजा पूछ रहा है रानी ये तो बता किसकी। तो रानी कहती है एक मेरी माँ का
एक मेरी माँ के शेर का। राजा पूछता है ठीक है 2 हो गए, तीसरा बता। तो रानी कहती है राजा तीसरा तू अपना सच बता। राजा कहता है ठीक है 3 हो गए, चौथा बता। तो रानी कहती है चौथा अपने पुत्र रोहतास का सच बता। राजा कहता है रानी तू कैसी बातें कर रही है? जिस पुत्र को मैंने अपने हाथों से काट दिया वह प्रसाद खाने के लिए कहां से आएगा? तो रानी कहती है जैसा मैं कहती हूं वैसा करते जाओ। राजा कहता है ठीक है 4 हो गए, 5वां बता, 5वां किसका? तो रानी कहती है राजा 5वां थाल मेरा सच बता। राजा कहता है रानी तू सच में पागल हो गई है। तू एक मां होकर अपने पुत्र का मांस खाएगी? तो रानी कहती है कि जैसा मैं कहती हूं वैसा करते जाओ। राजा 5 थाल सजवाता है और सजवा कर रख देता है। कपड़े से ढककर 5 थाल सजा कर रख दिए गए। अब क्या हुआ प्यारे भक्तों? राजा का धैर्य डगमगाने लगा। राजा रोने लगा। राजा रो रहा है। रानी पूछ रही है राजा तुम क्यों रो रहे हो? तो राजा कहता है ओ तारा मोहे पुत्र वियोग रुनाई। हो तारा मोहे पुत्र वियोग रुनाई। हो तारा मोहे पुत्र वियोग रुनाई। हो तारा मोहे पुत्र वियोग रुनाई। उसका जीना भी क्या जीना जिसका जहाँ पुत्र मर जाए। हो तारा मोहे पुत्र वियोग रुनाई। हो तारा मोहे पुत्र वियोग रुनाई। तो रानी कहती है राजा क्यों मरे जा रहे हो? ऐसा कौन है जो पुत्र के वियोग में मरा हो? तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मरा चाहे ना हो लेकिन आने वाले समय में हमारे ही वंश में राजा दशरथ होंगे जो पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। अब राजा का धैर्य डगमगाने लगता है। तो राजा कहता है पहले रानी कहती है कि राजा तुम मेरी पहली शर्त में हार गए। मैंने कहा था तुम रोगे नहीं, तुम रो रहे हो। तो राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि राजपाट सब छोड़ के जाऊं, मैं नहीं लूंगा अब संन्यास। रानी पति को ये समझा रही मुझको मां जगदम्बे से तो राजा का धैर्य डगमगा गया और कह रहा है कि अब मैं भाई ने पहले सब उपन्नी बांट दो, कथा बाद में कर लेंगे आगे। तो राजा का धैर्य डगमगा रहा है, क्रोध में आ जाता है और कहता है डायन पर बनकर तारा तूने अपने पुत्र को खाया है और मेरा पुत्र मरवा कर बता तेरे हाथ क्या आया है। तो रानी बोली कि अब तुम मेरी दूसरी शर्त में हार गए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे कटु शब्द अपशब्द नहीं बोलोगे। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या होगा। मेरी माता रानी तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देगी भी या नहीं देगी। तो राजा कहता है रानी मुझे विश्वास ही नहीं है कि कोई ऐसी शक्ति भी है, ये तो कोई तेरा जादू था। तो रानी कहती है अब तुम मेरी तीसरी शर्त में हार गए, तुम्हें विश्वास नहीं रहा, अब मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। तो राजा रोने लगा और कहने लगा मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। कहीं बात ही ना हो
कसते हुए राजा मूर्छित हो जाता है और अब रानी डर जाती है कि मेरे पति को क्या हुआ। वह माता रानी से प्रार्थना करती है कि माँ, यदि मैं तेरी सच्ची भक्तनी हूँ तो मेरे पति के जीवन पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो आकाशवाणी से माँ बताती है कि पुत्र वियोग में तुम्हारा पति मूर्छित हो गया है, उसके जीवन पर कोई आँच नहीं है। तो तारा कहती है माँ, मेरे पति को ठीक कर दो और उनको दर्शन दो। तो माँ कहती है कि तुम अपने पति को आवाज लगाओगी तो वो मूर्छा से जाग जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे पति को दर्शन नहीं दे सकती, क्योंकि जो भी जीव मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाता है मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर दर्शन नहीं देती, और तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए मैं उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होंगी। तो रानी माता रानी से प्रार्थना करती है कि माँ, यदि मैं तेरी सच्ची भक्तनी हूँ और मेरे शरीर में पतिव्रत धर्म का सत है तो तुम्हें मेरे पति को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो रानी से माता रानी कहती है कि मैं अभी शेर की सवारी करके राजमहल में आ रही हूँ, तू राजा को आवाज लगा और राजा अभी जाग जाएगा। रानी राजा को आवाज लगाती है, वह नींद छोड़कर जाग जाता है जैसे कभी मूर्छा हुआ ही ना हो। तो उधर पीले पीले शेर की सवारी करके माता रानी राजभवन में आ रही है। किस तरह से आ रही है? दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा 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 पहाड़ों की रानी आई रे माँ, दुर्गा पहाड़ों की रानी आई रे माँ, दुर्गा। बाबा लाल है झोला, बाबा शेर बड़ा ही बोला, बाबा लाल है झोला, बाबा शेर बड़ा ही बोला, हमें शेर पे सवार आई रे दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा। रानी राजा को कहती है कि राजा माता रानी आ रही है, आप माता रानी का दर्शन करो। तो राजा कहता है मुझे तो माता के दर्शन नहीं हो रहे। तो रानी कहती है कि माँ का सच्चे दिल से ध्यान करो। राजा कहता है कि मुझे तो ध्यान करना भी नहीं आता। तो रानी बताती है कि जिसको ध्यान करना नहीं आता वह इस तरह से माता को मना सकते हैं। बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। तो प्यारे भक्तों, माँ राजमहल में आई तो राजा से कहने लगी, तो राजा कहने लगा मुझे एक ज्योति नजर आ रही है। रानी कहती है कि सच्चे मन से देखो। तो राजा को माता रानी के दर्शन हुए, और जब माता रानी आई शेर की सवारी करके तो अपनी गोद में राजा के लड़के को लेकर आई। जब राजा ने देखा कि मेरा लड़का तो जीवित है, घुड़शाल में जाकर देखता है तो वहां जाकर देखता है उसका घोड़ा भी जीवित है। जब घोड़ा भी जीवित है और लड़का भी जीवित है तो वो क्या है जो 5 थाल में सजाकर कपड़े से ढककर रख रखा है। जब उघाड़ कर उसे देखा तो उसमें हलवे और चने का प्रसाद बन गया। बोल सच्चे दरबार की। उसी दिन से माता रानी को हलवे चने का भोग लगने लगा। बोल दुर्गे मैया की। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने अपने लड़के से पूछा कि तू कहाँ था? तो लड़के ने बताया मैं तो माँ की गोद में सो रहा था। अब राजा खुश होकर रानी से कहता है कि रानी तू मुझसे कुछ मांग ले। तो रानी कहती है वैसे तो महाराज जो कुछ आपका है वह सब कुछ मेरा है, लेकिन फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो इस नगर में एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवा दो जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो। तो राजा कहता है ठीक है, क्योंकि इस ऊंच नीच के भेदभाव के कारण ही राजा रानी को इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ी थी। बोल सच्चे दरबार की। तो जिस प्रकार से माता रानी ने यहाँ पर कितनी बार चमत्कार किए, पहले ध्यानु भक्त का शीश जोड़ा, फिर रुक्मण की मनोकामना पूरी की, फिर राजा हरिश्चंद्र को दर्शन दिए, उसके पुत्र और घोड़े को जीवित करा। उसी तरह से माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो अब यह जो समय है यह
गोद भरवाने का समय है। जिस किसी भक्त को गोद भरवानी हो, हमारे भगत जी अभी आपकी गोद भर सकते हैं। अगर किसी को गोद भरवानी है तो दरबार में आए। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे भवन पे अर्जी लाई मेरी मैया शेरा वाली, मेरी आके गोद भरो माँ जगदम्बे पहाड़ों वाली। तेरे भवन पे अर्जी लाई मेरी मैया शेरा वाली, मेरी आके गोद भरो माँ जगदम्बे पहाड़ों वाली। मन दुनिया बात कहे तन सब बातों का फेरा, मेरा आके वक्त से चला दे तन क्यों ना लाया फेरा। मेरा मुश्किल होया बसेरा बचवा दे पाथाड़ी, मेरी आके गोद भरो माँ मेरी मैया पहाड़ों वाली। तेरे भवन पे अर्जी लाई मेरी मैया शेरा वाली, मेरी आके गोद भरो माँ जगदम्बा पहाड़ों वाली। मैं फिरूं भूत की मारी मेरी समझो ले लाचारी, एक बेईमान नजर घुमा दे मेरी खिल जागी फुलवारी। मैं फिरूं भूत की मारी मेरी समझो ले लाचारी, मेरे भवन पे भी घुमा दे मेरी खुल जागी फुलवारी। तेरे भवन पे भीड़ यो भारी कोई गया नहीं माँ खाली, मेरी आके गोद भरो माँ जगदम्बे पहाड़ों वाली। तेरे भवन पे अर्जी लाई मेरी मैया शेरा वाली, मेरी आके गोद भरो माँ जगदम्बे पहाड़ों वाली। कलवा दे मेरी पलड़ा मैं भी तो जाऊं तरना, ना कली छठी की शाही दे दे छोटा सा ललना। कलवा दे मेरे पलड़ा मैं भी तो जाऊं तरना, ना कली छठी की शाही दे दे छोटा सा ललना। तेरा के गहना से धरना मेरी दुर्गे पहाड़ों वाली, मेरी आके गोद भरो माँ जगदम्बे पहाड़ों वाली। तेरे भवन पे अर्जी लाई मेरी मैया शेरो वाली, मेरी आके गोद भरो माँ जगदम्बे पहाड़ों वाली, मेरी आके गोद भरो माँ जगदम्बे पहाड़ों वाली। इस तरह से राजा और रानी बात कर रहे हैं तो माता रानी राजभवन में विराजमान है तो कहती है कि राजा वरदान देने के लिए तो मैं आई, मुझसे तो मांगते नहीं, अपने आप ही ले और दे रहे हैं। आपस में तो तुम फिर भी कभी ले दे लेना, लेकिन आज अगर तुम कुछ चाहते हो तो मुझसे वरदान मांग लो। तो राजा कहता है हमें तूने मैया सब कुछ दिया है, हमें तूने मैया सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, हमें तूने मैया सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। हे आदिशक्ति भगवती भवानी, वैसे तो तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, फिर भी यदि आप देना चाहती हो तो इतना वरदान दो कि जितनी कठिन परीक्षा आपने मेरे ली उतनी कठिन परीक्षा आज के बाद किसी और भक्त की मत लेना। तो माता रानी ने
ने कहा कि ठीक है, मैं आज के बाद किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें अपनी तरफ से वरदान देकर जा रही हूँ कि आज के बाद जो भी कोई जागरण होगा और जिस जागरण में तारा और रुक्मणी की कथा नहीं होगी, उस जागरण को मैं संपूर्ण स्वीकार नहीं करूंगी। बोल दोगे मैया की। इतना वरदान देने के बाद माता रानी ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ। तो राजा रानी ने कहा कि माँ अभी ठहर जाओ, अभी मेरा मन नहीं भरा है। तो रानी कहती है, तो माता रानी कहती है कि मैं अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रुक सकती, नहीं तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, इसलिए मुझे जाना होगा। तो राजा रानी कहते हैं कि माँ यदि भविष्य में हमें तुम्हारे दर्शन करने होंगे तो यहाँ तो बता दो तुम कहाँ मिलोगी। तो माता रानी ने कहा कि अब मैं कलयुग में भी आऊंगी और जहाँ कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। बोलो बोलो भगे तो शेरा वाली की जय, बोलो बोलो भगे तो शेरा वाली की जय, बोलो बोलो भगे तो तारा रानी की जय, बोलो बोलो भागे तो तारा रानी की जय। इस तरह से राजा रानी को दोनों को वरदान मिल गए। हमने भी पूरी रात लगाई है, अब हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माँ जिन जिन भक्तों ने पूरी रात का समय आपके गुणगान में दिया है उन सबके मनोरथ पूरे करना और उनके घर से कष्टों और संकटों को दूर रखना और खुशियों से भरे रखना। बोल सच्चे दरबार की जय। जिसने माँ का नाम जपा है उसकी ऊंची शान हुई, इतना कहकर माँ शेरा वाली पल में अंतर ध्यान हुई। बोल सच्चे दरबार की जय। और कथा संपूर्ण होते हैं, सुनो लगा कर ध्यान, जैसी सुनी पढ़ी सीख ली, कर दिया आज बयान। कोई गलत शब्द मुख से निकला हो, हम माफी सारे चाहते हैं। हम दास मामचंद के संग में तेरे चरणों शीश झुकाते हैं। अन धन भंडारे भरे यही माँ तेरे भक्त सब चाहते हैं। ना दुख विपदा हम पर आए, सब मिल गुण तेरा गाते हैं। बोल दुर्गे मैया की, बोल सच्चे दरबार की। तो कथा के साथ जागरण संपूर्ण होता है। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, माता रानी की आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद लेकर अपने अपने स्थान पर विश्राम करना। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि ये तो अभी नहीं कह सकता ना